अंतरिक्ष में इसरो की बड़ी कामयाबी दर्ज की गई है। स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च किया गया है। पृथ्वी से 4,470 किलोमीटर ऊपर इसकी डॉकिंग होगी। 7 जनवरी को दोनों स्पेसक्राफ्ट जुड़ेंगे। डॉकिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा भारत। 3, 2, 1, 0। इसरो ने 30 दिसंबर की शाम स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी स्पेडेक्स सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग कर एक नया इतिहास रच दिया है। इस तरह इंडिया वंस अगेन, क्या आप हमें मौका देते रहते हैं कि हमें आपको मुबारकबाद देने का जो है वो चांस मिलता रहता है। अगर एवरीडे नहीं तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही होती है जिसके ऊपर भारत को मुबारकबाद दी जा रही होती है। पूरी दुनिया की तरफ से फर्स्ट है, जो कौमें नेशनलिज्म नहीं होता वो खत्म हो जाती है। दुनिया की तरफ से एक बार फिर इंडिया को मुबारकबाद दी जा रही है। इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट किया जा रहा है क्योंकि इंडिया की तरफ से एक सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है। इसरो इंडियन स्पेस एजेंसी ने सक्सेसफुल लॉन्च किया है स्पेडेक्स एक ऐसा लॉन्च जिसको लॉन्च करने के बाद और इसको कामयाबी से कंप्लीट करने के बाद इंडिया टू बिकम 4th country of this world after United States, China and Russia। अब इंडिया भी उस लिस्ट में आ चुका है जिसके इंडिया बैठना नहीं चाहता पाकिस्तान के साथ। नहीं चीमा साहब, नहीं, दो चीजें आप भी नहीं चाहते वरना चीजें बन सकती हैं। वो क्या कहते हैं कि हमें श्योरिटी दोगे स्टेट इज नॉट इन्वॉल्व इन टेररिज्म। ये कितना मुश्किल होगा। बैकडोर डिप्लोमेसी। चीमा साहब, मैं इंडिया चला जाता हूं, भारत जाके बात करता हूं। मैं हमेशा ख्वाहिश रखता हूं कि इन चीजों को मैं डिप्लोमेसी में इन्वॉल्व हूं। और मुझे पता है सारा कि देयर आर पीपल दे हैव इन इंडिया दे हैव अ विल टू स्टार्ट अ रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, फिर एक बार इसरो ने भारत का नाम रोशन कर दिया दुनिया भर में। जी हाँ दोस्तों, स्पेडेक्स मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है इसरो ने। आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस स्टेशन से लॉन्च कर दिया। जैसे हर बार हर मिशन को हमारे वैज्ञानिक सफलतापूर्वक लॉन्च करते हैं, वैसे ही इस बार भी सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है स्पेडेक्स मिशन को। स्पेडेक्स मिशन लॉन्च होते ही पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही थी कि कैसा होगा, क्या होगा। सब इसके इंतज़ार किए जा रहे थे, चाहे वो यूरोपियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो या चाइनीज़ हो, चाहे वो नासा हो। सब की आंखें गड़ी हुई थी भारत के स्पेडेक्स मिशन में कि इतने कम प्राइस में क्या भारत सफलता पा पाएगा। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ इसरो का ये मिशन पूरा होने के बाद भारत चौथा देश बन गया जो स्पेडेक्स मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। अभी तक इस मिशन में चीन, रसिया, अमेरिका ही था। अब भारत चौथा देश बन गया स्पेडेक्स मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला देश। दोस्तों, भारत की जो स्पेस सुपर पावर है वो जो है धीरे धीरे इस्टेब्लिश हो रही है। जो 3 देशों ने अपना ये स्पेडेक्स मिशन को सफलतापूर्वक, उन सब में कई कम लागत से भारतीय इसरो वैज्ञानिकों ने इस मिशन को किया है। दोस्तों, 35 से 40% की कम लागत में इस मिशन को किया गया है। भाई, हेड्स ऑफ टू भारत के इसरो वैज्ञानिकों को। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। लिखा गया है कि जितनी तेजी के साथ एक कंट्री तरक्की कर रहा है और उसने अपने स्पेस में जितनी तरक्की कर ली है भारत ने इतनी कम ड्यूरेशन में, दिस इज़ अनबिलीवेबल और रिकॉर्ड है ये। और ये हमेशा रहेगा कि कोई कंट्री ऐसा था कि जिसने स्पेस में, बाकी तो आप इकोनॉमी और सब जगहों पर हम करते ही हैं बात, लेकिन स्पेस में भी, जो कि बड़ा एक मुश्किल काम होता है,
एक लोगों को, जो दुनिया के ऐसे कंट्रीज के जो इस वक्त स्पेस में जिनकी मोनोपोली है हमेशा से, उनके साथ उनको टक्कर देना और उनके मुकाबले पर आकर खड़े होना, ये बड़ी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया, अमेजिंग। हम तो कहेंगे जी कॉन्ग्रेचुलेशंस मोदी साहब, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन जो इसमें शामिल है, सोमनाथ जी और जितने भी इसके पीछे वो खवातीन, इसरो की वो खवातीन के जो इसमें काम करती हैं, वो लेडीज़, वो महिलाएं। इसमें भी मुझे यकीन है कि ये जो मिशन है इसमें भी जो इसरो की महिलाएं हैं उनका बहुत हाथ होगा, बहुत उनका जो है वो कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। अच्छा, फिर जी इसमें ये है कि इंडिया लॉन्चेस 2 SpaceX सैटेलाइट्स हैं, टू सैटेलाइट्स हैं जो कि इंडिजिनस रॉकेट के थ्रू वहाँ पर उनको किया गया, और डॉकिंग टेस्ट फॉर फ्यूचर मून मिशन एंड स्पेस स्टेशन। देखें ये जो है ना, इसका रिजल्ट के तौर पर जो एक स्पेस स्टेशन अपना होना और मून मिशन में भी इसको बहुत आगे मदद मिलेगी। इसकी वजह से ये करना बहुत ज़रूरी था भारत के लिए। एक तो ये कि उन कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल होना जो कि जिनके पास ये है टेक्नोलॉजी और अचीवमेंट, वो ये कर चुके हैं। तो अगर देखें ना, कोई भी कंट्री जो ये कहता है कि हम इस लिस्ट में हैं, तो फिर उसको वो सब करना पड़ेगा ना जो कि उसके साथ के कंट्रीज ऐसे कर रहे हैं। वरना फिर ये कहा जाता कि जी ये तो बस नाम का नासा के साथ आप कर रहे हैं कि जी आपने ये कंपटीशन कर रहे हैं, वरना आपने ये भी नहीं किया हुआ, आपने तो अभी ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया। तो वो किसी को कहने का मौका नहीं देते। वो धड़ाधड़ अपने स्पेस मिशन, पहले देखिए आप, मून मिशन साउथ पोल पर, और बड़ी उस पर मुबारकबाद दी गई। वो एजेंसीज, वो कंट्रीज जो स्पेस में अभी बहुत आगे हैं, वो भी अभी वहाँ पर नहीं कर सके अपना मिशन, वहाँ पर इंडिया पहुँच गया। तो इंडिया इसमें स्पेस मिशन जो है ना अपने वो इख्तियार कर रहा है, जैसे कि सोलर मिशन। आदित्य L1 जो है वो भी एक ऐसा मिशन है जो तमाम कंट्रीज नहीं कर पाएंगे और ना ही करेंगे जो इस दौड़ में है। वो भी मैं देख रही थी कि नासा का एक अभी 2 दिन पहले खबर मेरी नज़र से गुजरी, जिसमें जो स्पेस उनका सोलर मिशन है उसके अंदर उन्होंने सन के इतने करीब से जो है वो वहाँ तक पहुँचे कि जो अभी तक नहीं पहुँच पाए थे, और इतने करीब से उन्होंने कैप्चर किया है। वीडियो और फोटोज़ भी मैंने उसकी देखी, इतने करीब से कैप्चर की गई कि जो अभी तक इतने क्लोजेस्ट नहीं पहुँच सके थे। अच्छा जी, इसमें ये आ रहा है जी कि इसमें 2 स्मॉल सैटेलाइट्स ऑफ इट्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और फिर ये उन्होंने कहा कि आई एम रियली हैप्पी टू अनाउंस द सक्सेसफुल अकम्पलिशमेंट ऑफ द लॉन्च ऑफ PSLV-60 फॉर द SpaceX मिशन। अच्छा, इसके बारे में फिर ये कहा जा रहा है द मिशन ऑल्सो, इसरो ने अपना जो स्पेस मिशन है PSLV-C60 SpaceX मिशन, उसको कामयाबी से लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये SpaceX मिशन असल में है क्या, और उसको वर्ल्ड जो मीडिया बहुत अहमियत दे रहा है, बहुत ही उसको इस नज़र से देख रहा है कि जो एक इस जो स्पेस मिशन के जो एक ये देखिए स्टैंडर्ड है, जो इंटरनेशनल डॉकिंग सिस्टम स्टैंडर्ड, उसके अंदर पहले 3 ममालिक थे, अमेरिका, चाइना, रशिया। ये स्पेस स्टेशन, एक्चुअली ये एक स्पेस स्टेशन जो है वो भारत बनाने को जा रहा है, और उसको अगले को 8-10 दिनों में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसमें जो अभी ये जो मिशन लॉन्च किया है वो बड़ी कामयाबी से लॉन्च किया है, और उसमें सबसे जो बड़ी खूबी ये है कि इसका जो हमेशा की तरह जैसे हमने देखा कि इसरो ने पहले भी चंद्रयान के अंदर भी जो कॉस्ट है उसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया था, और इसी जो मिशन है इसमें भी जो तकरीबन 330 करोड़ के अंदर ये मिशन जो है उसका जो लागत है, और ये जो इंटरनेशनल डॉकिंग सिस्टम स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक भारत ने ये तैयार किया है। और ये देखिए ये स्पेस के अंदर जो एक स्टेशन भारत बनाने जा रहा है, इससे पहले ये स्टेशन जो है वो अमेरिका ने बनाया हुआ, चाइना ने बनाया हुआ, रशिया ने बनाया हुआ, और ये चौथी कंट्री होगी अगर भारत इसमें वहाँ पर स्पेस स्टेशन बनाने में कामयाब हो जाता। तो ये मेरे ख्याल में बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है भारत की, बहुत ही खुशी की खबर है, और ये नए साल की जो है वो खुशियाँ जो है वो भारत के लिए एक और अच्छी खबर के साथ
आ गई। उसमें वजह तौर पर इसरो और एस सोमनाथ उनकी जो कारकर्दगी है, उनकी जो एफर्ट है वो जानी जाएगी, मानी जाएगी। तो हम एक वीडियो है इसरो की जानिब से जो उसको देखते हैं और समझते हैं कि असल में ये जो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट जो है, यानी कि जो स्पेडेक्स मिशन है, असल में है क्या। ISRO's remarkable journey in developing space technologies exemplifies the power of vision and innovation. In recent years, ISRO has achieved noteworthy accomplishments showcasing India's potential as a front runner in the field of space exploration. The upcoming space docking experiment, SpaceX, from ISRO, is a significant advancement in space technology. This mission features two robust spacecraft designated as Spacecraft A and Spacecraft B. Both spacecrafts are built on an extended microsat bus, each weighing approximately 220 kilograms. These spacecrafts are designed to be androgynous, allowing either one to take on the role of the chaser during the docking process. The objectives of SpaceX are to develop and demonstrate the technology for rendezvous and to control the spacecrafts in the docking. Additionally, the mission aims to test power transfer between the docked spacecrafts. Key indigenous technologies in SpaceX include sensors for rendezvous and docking mechanism, and inter-satellite link for an orbit exchange of data between spacecrafts. SpaceX utilizes sophisticated docking technologies and tailored assessments to accurately measure distance, position, and attitude. The docking procedure is carefully structured into several distinct phases. The initial separation and control drift. तो हमारे लिए भी यार दुआ किया करें कि हमारे जो लोग हैं वो भी इस तरह बड़े ये